Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद स्टूडेंट्स, भारत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज का टॉपिक होगा हम लोगों का लिमिट्स। और सबसे पहले लिमिट्स में हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अगर हम बेसिक मेथड का यूज करें तो जहां पे भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन बनती है उसमें हम इन्फिनिटी को 1 अपान करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम बेसिक मेथड से स्टार्ट करें सॉल्व करने के लिए तो न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, यहां पे 1 बचेगा, माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपान एक्स टू द पावर 4। ऐसे ही जब हम डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो यहां पे हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर। यहां ये कैंसिल होगा और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपान एक्स पावर 4, 2 प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे तो इस वैल्यू के कारण, इसमें जब वैल्यू रखेंगे इसके कारण इसका आंसर जो है इनफाइनाइट मिलेगा। और बेसिक मेथड से जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। अगर हमको जल्दी से इसको सॉल्व करना है तो हमें 3 बातें बस याद रखनी होंगी। n ग्रेटर देन डी, n लेस देन डी एंड n इक्वल डी। n मीन्स न्यूमिनेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर। हमें ये ध्यान रखना होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या कहता है। अगर इस मेथड से करेंगे तो हमें तुरंत आंसर मिलेगा विद इन 1 सेकेंड। कैसे? अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अधिक है इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस देन है, कम है, तो उस कंडीशन में आंसर हमें 0 मिलेगा। और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो उस केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर अपान कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री का आंसर हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम इस मेथड से तो यहां पे इसकी डिग्री 4 और यहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, मतलब न्यूमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। सेम अगर क्वेश्चन नंबर 2 बात करें तो यहां पे मैक्सिमम पावर हमें 6 दिख रहा है, न्यूमिनेटर की डिग्री 6 है, अंडर रूट लगने के कारण ये जो होगा मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री जो है 4 है और न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो गया, तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर 5 है। और इसके लिए हमें इन दोनों मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को लिखना है। और न्यूमिनेटर का कोफिशिएंट मैक्सिमम पावर का 2 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 5 और इसका आंसर 2/5 होगा। और अगर आप इस मेथड से यूज करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 4 माइनस 16 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। और
इन क्वेश्चनों को जानने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखने से पहले आपको समझना होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। ये 7 टाइप के होते हैं, 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एंड 0 to the power 0, इनफाइनाइट to the power 0, एंड 1 to the power इनफाइनाइट। अगर इस फॉर्म में हमें कोई भी डायरेक्ट वैल्यू रखने पे मिलता है तो ऐसे फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम इसमें डायरेक्ट पुट करें तो 2 to the power 4 minus 16, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 रखने पे 2 to the power 4 minus 4, ये आएगा 0/0। और अगर इस फॉर्म में हमें मिल गया तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक हमें अलग तरीका लगाना होगा। या कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमको 0 by इनफाइनाइट मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हम जानेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, और ये एक ऐसा रूल है, यकीन मानिए इस रूल से आप सारे के सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a fx अपान gx फंक्शन अगर गिवन है हमारे पास और a की वैल्यू से पुट करने पे अगर इन टाइप के फॉर्म बनते हैं तो इन क्वेश्चनों को हम एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं, जिसमें हमको करना ये होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे, कोसेंट रूल इसमें डिफरेंशिएशन का नहीं लगेगा। हमने बोला न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, और उसके बाद x टेंड्स टू जो वैल्यू दी गई होगी हम उसमें पुट कर देते हैं। अगर अगली बार में भी ये वैल्यू रखने पे हमें इस तरह का फॉर्म मिलता है तो उस केस के बाद अगेन हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, और इसे तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक ये वैल्यू हमको इस फॉर्म में न मिले। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अपने क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां मिलेगा हमें 4/x क्यूब। अगला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये x² माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 2x, 2 4 को कैंसिल करेगा, आंसर मिलेगा हमें 2x²। अब यहां से हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और x के जगह पे 2 रखने पे ये हमें 8 आंसर मिलेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम इस क्वेश्चन को इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इस कंडीशन में हमको डिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इससे बचने के लिए हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, जहां पे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व किया जाएगा। x टेंड्स टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1। ऐसे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जब अगर वैल्यू पुट करते हैं हम वही से बोलिए, इसमें अगर वैल्यू पुट करते उसके बाद से बोलिए, ये डायलॉग बोलते होते गड़बड़ हो गया। इसमें अगर हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/1
और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इंटू 2, मतलब ये भी यहाँ पे 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स, और ये x डिनोमिनेटर में आ गया, इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस एक्स। बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1/-2x। अब अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा -1/2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस 10x। इसमें से कौन सा होगा? अगर इसको हम चेक करें तो अगर x की वैल्यू π/2 इसमें पुट करें तो sec π/2 माइनस 10 π/2, दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट, दोनों की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको भी अगर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें चेंज करेंगे, sec x 1/cos x हो गया, और tan को हम लिख सकते हैं sin/cos, और यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस sin x/cos x। अब यहां से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा 1 का 0 और sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, और लिमिट x टेंड्स टू π/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और π/2 जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos π/2 अपान sin π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, x टेंड्स टू इंफिनिटी x/e⁻x। इस क्वेश्चन को भी अगर हम चेक करें, x की डायरेक्ट वैल्यू रखने पे इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट आ रहा है, और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। अगर हम इस पे इनफाइनाइट लगा दें तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, मतलब हमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे, जिसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही दे देगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा e⁻∞, और e⁻∞ की वैल्यू मिलेगी हमें इनफाइनाइट, और 1/∞ हम कहेंगे 0, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x+3 अपान x+1 टू द पावर x+1। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे हमको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया हो, पावर के फॉर्म में दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास एक तरीका होगा जिसमें हम इसको यूज करेंगे। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ इंफिनिटी दे रहे हैं, और m का पावर m के टर्म में हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा। तो इस कंडीशन में हम इस कंडीशन में हम इस फॉर्मेट को बना लेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी m-1 इंटू n, और
मतलब ये जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम e टू दी पावर इसको लिमिट कर दें और यहाँ पे हम ब्रैकेट में 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को समझने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसमें अगर हम e टू दी पावर लिमिट x टेल्स टू इंफिनिटी कर दें, देन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 एंड इंटू x प्लस 1, ये जो पावर है मल्टीप्लाई का फॉर्म में आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन e टू दी पावर x टेल्स टू इंफिनिटी x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। यहां से देखेंगे आप, ये दोनों कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया और वैल्यू आएगी हमारे पास e टू दी पावर 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। लेते हैं इसी एग्जांपल पे एक और क्वेश्चन। इसमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 टू द पावर x। सेम e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी देन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और यहाँ 1 माइनस करना है तो ये पूरा का पूरा टर्म एलसीएम के लेने पे यहाँ आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा x, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ये। देन e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 6x और मल्टीप्लाई हो जाएगा x से x स्क्वायर, ये माइनस 8x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। और आपको पहले टाइप में हमने बताया है कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी हो और दोनों के डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आता है कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर 6, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 का पावर 1 अपॉन x। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करते हुए लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा a टू द पावर x b टू द पावर x c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 3, माइनस 1 करेंगे एलसीएम लेने पे ये 3 हो गया और यहाँ 1 अपॉन x मल्टीप्लाई फॉर्म है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें इस 3 को 1 प्लस 1 के फॉर्म में हम ब्रेक करके इन तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर x माइनस 1, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट x और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, x यहाँ डिनोमिनेटर में बन गया और 3 को हम लास्ट में ले गए। अब यहां से ये x इन तीनों का डिनोमिनेटर बनेगा और फिर हम फार्मूला यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल log a बेस e। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा e टू द पावर, यहां हमें मिलेगा e टू द पावर 1/3 ये वाला नंबर है, इनटू यहां आ जाएगा log
ए प्लस यहां से हमें मिलेगा log b प्लस log c एंड log के रूल से ये हो जाएगा log a b c और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये a b c का पावर 1/3 हमारा आंसर होगा। ये जाके यहाँ पे पावर बन जाता है नॉर्मल कंडीशन में और हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा।